स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था, ओके, और वायर का निकाल लिया था, है ना, ऐसा। सिलेंडर का बताओ, ऐसे एक सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर, ऐसा, लॉन्ग मतलब इनफाइनाइट सिलेंडर, और उसकी वजह से लिखना है इस पे चार्ज है पर यूनिट लेंथ लैम्डा, ऐसा सिलेंडर है, लॉन्ग सिलेंडर, कैसा, हॉलो, कंडक्टिंग लिख देता हूँ, कंडक्टिंग सिलेंडर है भाई, और इसकी वजह से लिखना है मुझको फील्ड, ठीक बात। ये इसकी रेडियस कुछ हो गई, सपोज आर रेडियस हो गई, तो बाहर एक पॉइंट बनेगा जहाँ लिखना है, दूसरा पॉइंट ऑन द सरफेस, और तीसरा पॉइंट इनसाइड, ऐसा लिखना है। बताइए, गॉस लॉ का यूज़ करते हुए ऐसा करोगे। सारा चार्ज कहाँ पे, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है सारा, ठीक है। अंदर कितना होगा फील्ड, क्यों, ऐसा एक छोटा सिलेंडर बनाओगे अगर अंदर, तो उसमें चार्ज एनक्लोज कितना आएगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग है, तो चार्ज एनक्लोज आएगा 0, तो फील्ड भी 0 हो गया, सही बात है। तो ई सी, अंदर किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो होगा 0, ठीक बात है। आउटसाइड कितना होगा, आउटसाइड, इसके लिए जब कोई सिलेंड्रिकल शेप बनाओगे, गॉस लॉ बनाओगे, ऐसा, सॉरी, गॉसियन सरफेस बनाओगे किस तरह का, तो कुछ ऐसा बनाया, सपोज तुमने गॉसियन सरफेस एल लेंथ का बना दिया, ठीक है, तो इसमें जो सारा फील्ड जाएगा वो कैसे जाएगा, कर्व्ड सरफेस, यहाँ से जीरो फ्लक्स, सिर्फ जो कर्व्ड सरफेस एरिया उससे फ्लक्स होगा, कर चुके हैं वाला काम, तो कर्व्ड सरफेस एरिया से फ्लक्स होगा, फाइन। तो इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E डॉट डी एस कितना, E, तो सब पॉइंट्स पे सेम होगा, इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E इंटू ये कितना 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, एल तो कैंसिल हो गया, कितना बचा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कब के लिए है, बाहर के लिए, आउटसाइड। तो ये तो सेम ऐसा ही आ रहा है जैसे कि इनफाइनाइट लाइन का आता था, ठीक है। ऑन द सरफेस कितना हो जाएगा, ऑन द सरफेस यानी कि आर इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ठीक है। ग्राफ बना दो, पहले क्या 0, और फिर कैसा, पहले 0 और फिर यहाँ पहुंचा, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये वाला है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहाँ होता है, सरफेस पे, ठीक है, बाकी जगह पे डिक्रीजिंग ही होता है दोनों जगह पे। तो ये कैसा है, डिफरेंशिएबल है ये या नहीं, एक्स इज इक्वल टू आर पे, कैपिटल आर पे डिफरेंशिएबल है नहीं, जब डिसकंटिन्यूअस है तो डिसकंटिन्यूअस नॉन डिफरेंशिएबल है, एक्स इज इक्वल टू आर पे, ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है जी। लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग, तो उसमें चार्ज डेंसिटी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऐसा है कोई सिलेंडर इस तरह का, और ये हो गया उसका एक्सिस, रेडियस हो गई इसकी कुछ आर, बाहर निकालना मुझको, अच्छा क्या दे रखा है इसका, या तो मुझे कुछ इसका लैम्डा दिया रहेगा कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज, ऐसा दिया रहेगा, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी रहेगी। अभी लैम्डा से काम चलाता हूँ, ए पॉइंट पे निकालना है मुझको, कैसा रहेगा बताओ, एक ऐसे करके ही सिलेंडर गॉसियन सरफेस बनाओगे क्या, ऐसा गॉसियन सेम ऐसे ही सॉल्व करोगे जैसे ये किया, सेम आ जाएगा। तो ए पॉइंट पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कब, ग्रेटर देन आर के लिए, बी पॉइंट पे लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सरफेस पे, यहाँ पे कोई पॉइंट है, अंदर निकालना है भाई, अब सी पॉइंट पे निकालना है। तो सी पॉइंट पे निकालने के लिए तो सी पॉइंट चूज़ करो पहले, कहाँ है, यहाँ पे चूज़ किया, सपोज एक पॉइंट है सी, तो यहाँ पे बनाओगे एक गॉसियन सरफेस, ऐसा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दिया, ऐसा करके बना दिया भाई, ठीक है।
चलेगा। तो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड कितना होगा ऐसा लिखना पड़ेगा, तभी तो कर पाऊंगा। तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी थोड़ी लेंथ वेंथ सी ले लो, कुछ के होना चाहिए एल। तो ई सी, ये तो हो गया सी पॉइंट, जितने भी कर्व सरफेस पे पॉइंट होंगे उन सब पे। ओके, इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई सी, इसको क्या लिख दूँ, 2 पाई आर एल। ठीक है, आर हो गई ये वाली डिस्टेंस आर, तो 2 पाई आर एल इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज एनक्लोज्ड कैसे लिखूं बताइए। सॉलिड इज बार लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर है। तो देखिए लैम्डा क्या चीज़ है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे वॉल्यूम में चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मुझे रो टाइप से दिया हो तो ज़्यादा बेहतर काम करेगा मेरे लिए, सही है ना, लेंथ से ज़्यादा ये वाला काम करेगा। ठीक है, चलिए तो मैं रो पे काम करूँ सपोज, तो चार्ज एनक्लोज्ड इस वाले में जब लिखूंगा तो क्या मुझको लिखना पड़ेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, रो, इनटू इसका वॉल्यूम कितना, पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज ई सी इंटू 2 पाई आर एल। कुछ कुछ कट गया, कुछ बच गया होगा, देखना क्या आया, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा। ठीक है, स्फेयर का कितना आ रहा था, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, तो आया था रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे सिलेंडर का है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कैसा दिख रहा है दोस्त ये वाला कैसा दिख रहा है, E प्रोपोर्शनल टू R टाइप का, जबकि ये कैसा दिख रहा है फर्स्ट वाला, E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R टाइप का। तो बाहर घटता है, पहले स्ट्रेट लाइन बढ़ता है, पासिंग फ्रॉम ओरिजिन स्ट्रेट लाइन पहले बढ़ता है और फिर घटता जाता है। तो कैसे जाता है, ऐसे गया शून्य। बताइए क्या ये x इज इक्वल टू आर पे डिफरेंशिएबल है, नहीं है कोना निकल रहा है भाई। तो नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही। ठीक है भाई, ऐसा समझ गए हो। ओके, अब देखिए ये रो में लिया है मैंने, अगर मुझको लैम्डा में लेना होता तो, ये लैम्डा ही दिया हो तो कैसे लूँगा। तो आप देखो कि अगर मैं 1 मीटर की लेंथ लेता हूँ तो उसमें कितना चार्ज कंटेंट होगा, तो चार्ज एनक्लोज इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, ऐसा लिखूंगा क्या। लेकिन अगर इसी चार्ज को डेंसिटी के टर्म्स में लिखूं तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखूंगा क्या, पाई आर स्क्वायर एल लिखूंगा क्या। आर मतलब यहाँ तक पूरा, ये वाली पूरी आएगी ना रेडियस, तो तब मैं एक रिलेशन डेवलप कर रहा हूँ लैम्डा और रो में। तो अगर आप लेंथ के थ्रू लिखते हो चार्ज, क्या लिखोगे कि इतनी बड़ी लेंथ ले रहा हूँ तो लैम्डा इंटू एल। लेकिन अगर आप डेंसिटी के टर्म में लिखते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखोगे, तो इतना जो पोर्शन आपने लिया है उसका वॉल्यूम लिखोगे ना, तो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एल, ऐसा। ठीक है, एल से एल कैंसिल हुआ, तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या है, रो पाई आर स्क्वायर, या रो इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो ये वाली जो चीज़ है ईसी, इसको आप रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हो लेकिन अगर इसी को लैम्डा में लिखना चाहते हो तो लैम्डा आर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो। पर ये चलता नहीं है ज़्यादा, यही वाला बोला जाता है रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, मैंने कन्वर्जन बता दिया कि कन्वर्जन कैसे है, तो इससे कन्वर्जन है। ठीक है, ये हो गया एक सिलेंडर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है भाई, तो कितने फॉर्मूले बन गए, 3 फॉर्मूले बन गए इनके
एक तो हो गया इनसाइड, जीरो होता है आउटसाइड, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है सरफेस पे, ये तो कुछ है ही नहीं, और ये ग्राफ। ठीक है, दूसरा इसके लिए आउटसाइड तो वही सेम होता है, सरफेस पे सेम होता है, अंदर के लिए चेंज होता है ऐसा, और ये हो गया इसका ग्राफ। बस इतनी चीज़ मुझे याद रहनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, डेरिवेशन सेकेंडरी चीज़ है, पहले फॉर्मूला याद रहने चाहिए। ठीक है, ये वाला कन्वर्जन ये एक आध सवाल में मैंने यूज़ होता हुआ देखा है, तो ऐसा कर लिया हमने। अगर कोई लैम्डा में दे तो लैम्डा में करेंगे, और रो में दे तो रो में करेंगे। ठीक है।